ओम डूम दुर्गाय नमः। आज हम आप सभी को दुर्गा पूजा के बारे में बताएंगे कि दुर्गा माता की पूजा आप कैसे करेंगे और क्या क्या सामग्री लगेगा। आप सबको माता रानी की कृपा दृष्टि बने रहे। सामग्री है सबसे पहले माता रानी की मूर्ति या फोटो और चौकी। उसको ढकने के लिए चौकी को लाल कपड़ा और जौ उगाने के लिए एक मिट्टी की पात्र, जौ कलश के लिए एक छोटा सा घड़ा और ढक्कन जिसको कोसा काटे, एक चुनरी माता को ओढ़ाने के लिए, एक नारियल और एक चुनरी कलश को ढकने के लिए, और कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी, खड़ी हल्दी होनी चाहिए, दुर्वा, अक्षत और माता की पूजा के लिए सामान हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन, खड़ा चावल जिसको अक्षत कहते हैं, तो रक्षा सूत्र, कपूर, लौंग, इलायची, धूप बत्ती या अगरबत्ती, एक दिया, तिल का तेल या घी, रुई, फूल, माला। ये सब सामान आपको अपने पास रखना माता रानी की पूजा के समय में। पूजा विधि सबसे पहले आप पूरे घर को अमावस्या के दिन साफ कर ले। फिर दूसरे दिन नवरात्र के प्रतिपदा के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। फिर व्रत का संकल्प ले। 9 दिन का व्रत रखना तो 9 दिन का संकल्प करें व्रत का, और पहला अष्टमी का रहना तो पहले दिन का ले ले, अष्टमी का बाद में ले सकते हैं आप। इसके बाद व्रत का संकल्प करने के लिए थोड़ा सा पानी ले ले, अक्षत ले ले, उसमें थोड़ा फूल भी डाल लें और कहें कि हे माँ 9 दिन का व्रत रखूँगी या रखूँगा, उसमें आप मेरा हेल्प करिएगा, सहायता कीजिएगा और मेरा व्रत में कोई भी किसी भी प्रकार का बाधा ना आए, उसमें आप ख्याल करिएगा, रक्षा करिएगा, मेरा कल्याण करिएगा। ये कहा के पानी नीचे गिरा दी। आप लोग जानेंगे कि माता रानी की स्थापना मंदिर का कैसे करेंगे, किस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले माता का एक चौकी ले लीजिए। माता रानी का स्थापना करने के लिए उसको साफ करके उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। उसके बाद माता रानी का फोटो या तो मूर्ति जो आपके पास है वो आप बीच में माता रानी को रख दीजिए और दाहिने साइड में माता रानी के आप कलश की स्थापना कर दीजिए। अगर चौकी पर रखना चाहते हैं तो, और नहीं तो ज़मीन पर रखना चाहते हैं तो भी ध्यान रखिएगा कि माता रानी के दाहिने साइड में ही आप ज़मीन पर कहीं भी मिट्टी बिछाकर या बालू रखकर उसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। उसके बाद आपको जौ का एक पात्र रखना, उसमें मिट्टी डाल देना, उसके ऊपर से जौ डाल देना, फिर मिट्टी डाल देना, फिर मिट्टी डाल के उसके ऊपर फिर से जौ डाल के थोड़ा पानी डालकर आप एक किनारे उसको रख दीजिएगा। और इसके बाद आपको अब गणेश जी का, अगर आपके पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है आपके पास या गौरी जी गणेश जी का है तो आप वही रख लीजिए, नहीं तो आप गौरी जी गणेश जी बना लीजिए। गणेश जी को सुपारी से बना लीजिए और गौरी जी को गोबर से बना सकती हैं, या तो आप हल्दी से ही थोड़ा सा पानी डालकर उसको टुकोना टाइप का उभार कर बना सकती हैं गौरी जी को। उसके बाद तो उसको चावल के बीच में ढेर दुर्गा जी के बाएं साइड में आप चावल रख दीजिए। उसके बाद गौरी जी रखिए, गौरी जी के बगल में आप गणेश जी को रख दीजिए। सुपारी को रखने से पहले उस पर रसा सूत्र जरूर लपेट दीजिएगा। इस तरह से करके आपका गणेश जी का भी और गौरी जी का भी पूजा हो जाएगा। उसके बाद से अब बात करते हैं दिया का। तो दिया आपका या तो आप मिट्टी का ले लीजिए, वैसे मिट्टी का दिया लोग कहते हैं शुभ होता है तो आप मिट्टी का ले लीजिए, या तो अखंड दीप ले लीजिए, जैसा आपके पास सुविधा हो वैसा आप ले लीजिए दिया। और उसको उसमें तेल डाल दीजिए या तो घी डाल दीजिए, जो भी है आपके पास, और रुई का बाटी बनाकर थोड़ा लंबा बनाएगा, क्योंकि 9 दिन तक अगर आप अखंड दीप जलाएंगे तो अखंड दीप जलाने के लिए आप उसका संकल्प कर लीजिएगा। संकल्प करने के बाद आप उसको जलाइएगा। तो दिया बाटी करके अपना वहाँ पर रख दीजिए। अब पूजा के बारे में बताएंगे, पूजा कैसे करेंगी कि जो 9 दिन तक माता रानी का आशीर्वाद आप लोग के ऊपर बना रहे। तो सबसे पहले आप मंदिर को गंगा जल से छिड़क लें, पवित्र कर लें। उसके बाद आप मुहूर्त के समय पर, अगर आप मुहूर्त के समय पर नहीं कर पा रही हैं तो आप प्रतिपदा का जरूर ध्यान रखते हुए, वैसे इस साल मुहूर्त जो बना अभिजीत मुहूर्त वह बना करीब 12:30 बजे तक, तो आप उसके अंदर कलश रख लीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कलश रखने के लिए आप सबसे पहले कलश में गंगा जल डाल दें और पानी डाल दें। उसके बाद आप जहाँ पर कलश रखेंगी उस स्थान पर थोड़ा सा ज़मीन पर अगर रखेंगी तो आप चौक पूर लीजिए और उस पर मिट्टी से लेप लगा लीजिए, और उसके बाद आप अष्टदल कमल बना लें। उसके बाद उसी के ऊपर उसको पूजा कर लें
अक्षत, हल्दी, कुमकुम, दुर्वा और जौ डालकर उसके बाद हाथ लगाकर प्रार्थना कर ले, धरती माता का पूजा कर ले, स्मरण कर ले। उसके बाद कलश उसके ऊपर रख दे और कलश रखने के बाद आप कलश के ऊपर वो बना लेंगे, स्वास्तिक बना लेंगे और एक साइड में आप 9 ग्रह बना लीजिएगा। 3 बिंदी 3 लाइन में लगा दीजिएगा तो हो जाएगा। और एक साइड में चौरक माटिकाएँ का टीका लगा दीजिएगा तो 4 लाइन में 4 बिंदी, एक लाइन में 4 बिंदी करके 4 बार लगा देंगे तो हो जाएगा। और नहीं तो बहुत लोग सुपारी से बनाते हैं, ये आसान होता है, तो जैसा आपका हो सकेगा वैसा आप कर लीजिएगा। तो उसको रख लीजिए। उसके बाद कलश में आपको जो भी सामान डालना है, पहले आप माता रानी का, गंगा जी का, सप्त नदियों का, वरुण देवता के साथ स्मरण करते हुए गंगा जल थोड़ा सा ऊपर से फिर से डाल दें। उसके बाद आप सारा सामान जो भी डालना है, सुपारी गणेश जी के नाम से डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए और अक्षत, हल्दी, पंचरत्न बहुत लोग डालते हैं, तो आप लोग अगर डाल सकते हो तो पंचरत्न भी डाल दीजिए, नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद एक सिक्का डाल दीजिए। उसके ऊपर आम का पल्लो लगाने से पहले आप उसको जितना 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, जितना आप पट्टा रखें चारों पट्टे को टीका लगा दीजिए हल्दी और कुमकुम से। टीका लगा के उसके बाद बीच में रख दीजिए। उसके ऊपर नारियल का मुंह का ध्यान जरूर रखिएगा। नारियल के ऊपर जिधर आँख बना रहता है 2 गोले में काले रंग का, वही आगे का होता है। उसको अपने तरफ मुंह की तरफ करके और कपड़े से लपेट कर, अच्छा से लपेट कर रख दीजिएगा। नारियल को रखने से पहले पट्टा के ऊपर आप कोसा रख देंगे, कोसे में अक्षत भर देंगे। उसके ऊपर नारियल रखने से पहले आप और लपेटने से कपड़ा उपड़ा के पहले आप थोड़ा सा उसमें भी स्वास्तिक बना लीजिएगा। उसके बाद वस्त्र लपेट कर, धागे से लपेट कर रस्सा सूत्र से, उसके बाद जैसे बताए हैं आँख आगे करके आप उसके ऊपर काजे से नारियल को रख दीजिए। उसके बाद अब कलश का आप पूजा कर लीजिए। सबसे पहले सप्त गंगाओं के नाम से अक्षत फूल लेकर आप और उसमें थोड़ा सा मिश्री रखकर आप उनका नाम से पूजा करके वहीं पर चढ़ा दीजिए, नीचे कलश के नीचे। गणेश जी का जरूर पूजा कर लीजिएगा कलश में भी। और उसके बाद सारे देवी देवता हैं, चौरक माटिकाएँ हैं, 9 ग्रह हैं, सारे देवी देवता हैं, दुर्गा जी हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती, लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी, सबका आप पूजा कर करके अक्षत और वे फूल और उनके नाम से वस्त्र वहीं पर चढ़ाते जाइएगा। सबसे पहले वस्त्र चढ़ाएगा, फिर अक्षत फूल चढ़ाएगा। उसके बाद फिर भोग के रूप में 2 दाना करके आप मिश्री वहीं पर चढ़ा देंगे। ये सबसे ईजी कलश का पूजा का आपको हमने बताया है, सबसे सरल विधि है। तो अब आप कलश का पूजा करने बाद सबसे पहले आप यहाँ पर भी कलश में भी सबसे पहले गणेश जी का पूजा करिएगा, इसके बाद सारे देवी देवताओं का। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर गौरी जी, गणेश जी का जो आप बनाई हैं, तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा कर लीजिए। उसी तरीके से हल्दी कुमकुम लगाइए, टीका लगाइए और इसके बाद आप मिश्री भी थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, वस्त्र भी चढ़ा दीजिए, रस्सा सूत्र थोड़ा सा तोड़ के, और गौरी जी का भी ऐसे पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप इस कलश की पूजा और गणेश जी का पूजा, इन सबसे पहले पूजा आप दीपक का करिएगा। ये हम भूल गए थे ना बताना, दीपक का आप सबसे पहले पूजा कर लीजिएगा। पूजा कर कर तेल बाटी डालकर उनके आगे भी आप अक्षत फूल वगैरह चढ़ा कर, रस्सा सूत्र नहीं चढ़ाना ना मिश्री चढ़ाना है, हल्दी कुमकुम से टीक दीजिएगा दिए को। उसके बाद अक्षत चढ़ा दीजिएगा और दुर्गा जी का नाम के स्मरण के साथ आप दीपक को जलाइएगा। उससे पहले आप संकल्प जरूर ले लीजिएगा कि 9 दिन तक हम दीपक जलाएंगे। ज्योति के रूप में दीपक में स्थापित रहिए 9 दिन तक। मेरा दीपक बूझे ना, अखंड दीप मेरा 9 दिन तक जलता रहे। माता रानी आप ख्याल रखिएगा। इतना कहकर आप पानी नीचे वहीं पर गिरा दीजिएगा। उसके बाद आप गणेश जी का और गौरी जी का पूजा करिएगा, जैसे मैंने बता दिया। वहाँ पर हल्दी कुमकुम से पूजा कर लीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए, मिश्री चढ़ा दीजिए और अक्षत भी चढ़ा दीजिएगा। मिश्री चढ़ाने से पहले भोग के रूप में मिश्री चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद दुर्गा जी का पूजा कर लीजिएगा। दुर्गा जी का भी हल्दी कुमकुम से टीका लगा लीजिए, लाल चंदन से, और वस्त्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता रानी को भोग लगा दीजिए, बतासा लवंग का भोग लगा लीजिएगा, और नहीं तो मिश्री सौंफ का भोग लगा दीजिए। और उसके बाद फल रख दीजिएगा वहीं पर माता रानी के। और इन सब पूजा से पहले आप सबका जैसे जैसे आप पूजा जिसका जैसे करेंगी, वैसे वैसे सबके पास माता रानी और कलश पर सब पे फूल वगैरह भी चढ़ाते जाइएगा। और कलश पर भी माला अगर है तो आप माला चढ़ा दीजिएगा, और माता रानी को भी माला चढ़ा दीजिएगा।
और माता रानी को हो सके तो आप लौंग का माला आप 11-21 जितना हो सके आपका गिनती के हिसाब से 108 ऐसे लौंग का माला बनाकर आप माता रानी को पहले दिन चाहे दूसरे दिन आप कर सकती हैं और घी का भोग जरूर लगा देगा। उसके बाद उनका कवच स्तोत्र आरती कर लीजिएगा और भोग लगा दीजिएगा और क्षमा याचना कर लीजिएगा। और उठने से पहले आसनी पर अपने 2 बूंद पानी जरूर डाल दीजिएगा, इससे आपका पूजा सफल होगा, इंद्र नहीं ले पाएंगे। तो कर लीजिए माता रानी की पूजा। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना रखें। हर हर महादेव।